ऋषिकेश, इसके तो नाम में भी सुकून है। मन यहाँ आके बहुत शांत हो जाता है, जितना कहीं और नहीं होता। तो चलिए मेरे बंजारों, आज घूमा जाए ऋषिकेश। सिर्फ घूमने नहीं, यहाँ आइए आप अपनी मन की शांति के लिए भी। गंगा किनारे, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ गंगा का शीतल जल की आवाज़ हो। शहर की भीड़ में, गाड़ियों के शोर में भी आपको साफ सुनाई देती है। ऋषिकेश को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऋषिकेश आप फ्लाइट, रोड और ट्रेन से आ सकते हैं, बट आई पर्सनली लव ट्रेन ट्रैवल्स बिकॉज एक मूवी देखो तब तक खत्म हो जाता है प्लेन का सफ़र। डेस्टिनेशन की मेमोरीज के अलावा वहाँ तक पहुँचने की मेमोरीज भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास। ऋषिकेश का खुद का भी अभी फ़िलहाल एक रेलवे स्टेशन है, बट वहाँ ज़्यादा ट्रेन अभी नहीं आती हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। और ये राज और सिमरन भागते हुए हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे उतर के आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कितने लोगों के साथ आए हैं और कहाँ जा रहे हैं ये लिखवाना होगा, जिसके लिए ये भी फ़िलहाल इतनी भीड़ है। और वहाँ से 4 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर बस स्टैंड है, और जहाँ से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे ऋषिकेश जाने के लिए, जो कि आपसे 45 रुपये से 60 रुपये तक का किराया लेंगे। और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे में आप हरिद्वार से ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। ऋषिकेश की काफ़ी धर्मशालाओं में आप फ्री में भी रह। ऋषिकेश पहुंचने के बाद आपके पास वहां ठहरने के लिए काफ़ी ऑप्शन होंगे, जैसे कि होटल्स, डॉर्मेट्री, होम स्टेज, कैंप्स। बट कहीं पर भी ठहरने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू ज़रूर देख लें। और ऋषिकेश घूमने से पहले अपने थोड़े से किए हुए पापों को ज़रूर धो लें। पानी बहुत ठंडा होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि आप दिन में ही नहा लें, क्योंकि शाम को अगर आप नहाने जाते हैं तो हो सकता है कि आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाए। किले को लक्ष्मण जी ने जूट की रस्सी से बनाया था, और आज से ठीक 90 साल पहले अंग्रेजों ने इसे इस पुल की तरह खड़ा किया। कोशिश कीजिए जब भी आप इस पुल से गुजरे, खाने की चीज़ लेकर ना गुजरे, बिकॉज यहाँ पर रह रहे बंदर और लंगूरों को वो छीना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली चॉकलेट्स। ऋषिकेश में या तो आप ऐसे ऑटोज़ को हायर कर सकते हैं, या डिस्टेंस टू डिस्टेंस में आप ऑटोज़ ले सकते हैं जो कि ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, या फिर आप खुद की बाइक भी वहाँ पर रेंट कर सकते हैं।
अब चलते हैं जानकी झूला देखने के लिए। जानकी झूला पे जाने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि पैदल यात्रियों के लिए सिर्फ बीच की लेन है, बाकी 2 लेन्स स्कूटर और बाइक्स के आने और जाने के लिए है। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. जानकी झूला क्रॉस करते ही राइट हैंड साइड जब आप 8 से 10 मिनट पैदल चलते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम की टिकट है 150 रुपीज़ फॉर अडल्ट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए 40 रुपीज़। अब हम आ चुके हैं महेश योगी हाउस की तरफ, जहाँ पर बैठ करके महेश योगी जी अपनी योग साधना किया करते थे। और उन्होंने इस कमरे को स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए चुना बिकॉज यहाँ पर रह करके देख सकते हैं आप खुद 2400 घंटे आप गंगा नदी की सूदिंग आवाज़ को सुन सकते हैं, उस पीस को सुन सकते हैं। और यहाँ पर ही रह करके बीटल्स ने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे म्यूजिक्स दिए हैं।
इन सब के बाद आप श्री भारत मंदिर, त्रिवेणी घाट, नीलकंठ महादेव मंदिर और गंगा आरती देखना ना भूलें। ऋषिकेश में काफ़ी फेमस है चोटी वाला के नाम से काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स। तो वहाँ पर बैठे हुए एक लोकल आदमी से हमने जब पूछा था कि कौन सा वहाँ पर ऑथेंटिक है, तो हमें इन चोटी वाला के रेस्टोरेंट में भेज दिया गया। बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा वहाँ जा कर के कि कौन सा वाला ऑथेंटिक है। ऋषिकेश पूरे विश्व में योगा नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो जब जा ही रहे हैं ऋषिकेश तो थोड़ा बहुत योगा भी कर लीजिएगा। ऋषिकेश में योगा के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि चाय तो पी ले जाए। तेरह मंजिल मंदिर के सामने बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर आप राशि की अंगूठियाँ भी खरीद सकते हैं और चाहे तो अपने घर से भी बैठे बैठे वहाँ से मंगवा सकते हैं। और अब करते हैं राफ्टिंग। हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कौन सा किलोमीटर में करना है। 9 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्राइस बताया जाता है। फिर 9 किलोमीटर का है 600 प्लस 20 रुपीज़ फॉरेस्ट के इसमें पे करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। अगर 16 किलोमीटर करते हैं उसमें आपको 1000 रुपीज़ प्लस 20 पेड करना है। 20 आपको पेड करना ही पड़ेगा क्योंकि फॉरेस्ट फ्री है। अच्छा, ओके, ठीक है। देन जितना ऊपर सेक्शन लेते हैं आप वो प्राइस बढ़ता जाता है, ठीक है। हाफ पेमेंट आप जब बुक करते हैं तब देना पड़ता है। अच्छा। एंड देन जब आप राफ्टिंग करके आ जाते हैं आधा पेमेंट आपका करते हैं। अच्छा, और इसका मिनिमम किलोमीटर है 9 किलोमीटर। मिनिमम 9 किलोमीटर है, मैक्सिमम आपका 35 किलोमीटर है। अच्छा, और मिनिमम वाला कहाँ से शुरू और कहाँ से ख़त्म होता है? मिनिमम होगा मैम ब्रह्मपुरी से और मैक्सिमम जो होगा पौड़ियाला होगा। अच्छा, और इसमें कितने घंटे लगते हैं और किस में आप खाना वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं? अगर आप 9 किलोमीटर वाला करते हैं तो वो 1 से 1.5 घंटे का ट्रिप है। आधा घंटा आप गाड़ी से ले लीजिए और 1 घंटा रिवर में। अगर आप 35 किलोमीटर करते हैं तो उसमें आपका लंच भी इंक्लूड रहता है। वो आपका 5 and 6 आवर्स का ट्रिप हो जाता है। अच्छा, ओके। और ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई पेशेंट है किसी तरीके का तो उनको नहीं जाना है? जैसे आपका मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा हो गया, हार्ट हो गया, बैक पेन हो गया, सर्जरी कोई वो नहीं हो पाता है, अगर आप कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम हो जाती है आपको। अच्छा, ओके। और उसके अलावा भी आप ये बंजी जंपिंग इन और भी करवाते हैं? बंजी जंपिंग भी करवाते हैं मैम। हाँ। और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि हम डिस्काउंट ले सकते हैं बाद में, या कुछ फिक्स प्राइसेस रहते हैं? और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? बंजी जंपिंग जो है वो आपकी डिस्काउंट नहीं है उसमें, वो कंपनी यहाँ की नहीं है, वो न्यूजीलैंड की कंपनी है, उसमें डिस्काउंट नहीं होगा। अच्छा, और क्या प्राइस रहता है उसका? उसका आपका रहेगा 3550 रुपीज़। अच्छा, ये सारी अगर उनका ट्रांसपोर्ट लेते हैं आप तो 300 एक्स्ट्रा पड़ेगा, 100 रुपीज़ एंट्री टिकट पड़ेगा। एंट्री टिकट पड़ेगा 2000 पे आप ये हो जाता है। और इसका कोई टाइम फिक्स रहता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जा सकते हैं? या मॉर्निंग आप 9 बजे से लेके शाम को आपको 3 बजे तक बंदी के लिए लास्ट रहता है। टेंट हाउस वगैरह भी इसमें मिलता है, प्रोवाइड करवाते हैं? पेंटबॉल एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं भैया? पेंटबॉल भी स्टार्ट अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है स्टार्ट अभी। अच्छा, क्या क्या उसकी रेंज रहती है? उसकी रेंज तो अच्छा, अभी आई नहीं है। तो इसका भी मतलब कोई टाइम पीरियड रहता है कि कितने टाइम से? आपका 8 बजे से रात शाम को 4-5 बजे तक। रिवर राफ्टिंग भी आप दिन में ही कर लें, बिकॉज शाम तक गंगा जी का पानी काफ़ी ठंडा हो चुका होता है। क्योंकि अगर रैपिड में आप पानी में भीग जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आप स्विमर नहीं भी हैं तो भी कोई डरने की बात नहीं है। आपको प्रॉपर 15-20 मिनट की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे ये रस्सी यहाँ पर साइड में बंधी हुई है,
इसको बस पकड़ के रखना है, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी आपको जब आप प्रॉपर तरीके से अंदर तैर चुके होंगे और अब आपका ऊपर आने का मन करेगा, जो आपके साथ में इंस्ट्रक्टर होंगे, जब आप उनको बता देंगे, वो आपको आपके बोर्ड, आपके लाइफ जैकेट से आपको ऊपर खींच लेंगे। Oh